सुप्रभात सभी को। सुप्रभात। सुप्रभात। तो बच्चों, अपने 9वीं कक्षा के पहले 2 तासिकाओं में हमने देखा था नदी की पुकार। सुरेश चंद्र मिश्र द्वारा रचित अपनी 9वीं कक्षा की कविता हमने देखी थी। प्रस्तुत कविता का स्पष्टीकरण आपको दिया था और साथ ही साथ इस कविता के वीडियो भी आपको मिले थे। तो बच्चों, आज के तासिका में हम शुरू करने वाले हैं कहानी, बड़ी ही सुंदर और रोचक। देखिएगा ज़रा बच्चों, कहीं प्रोग्राम हो, कार्यक्रम हो, समारोह हो तो औरतें सज धज कर किस तरह कार्यक्रम में जाती हैं, प्रोग्राम में वहाँ पर उपस्थित रहती हैं। अब ये सजने संवरने के लिए उनके गहने अत्यंत आवश्यक होते हैं। वे गहने मानो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर इन्हीं गहनों में से एक बड़ा ही महत्वपूर्ण गहना यानी झुमका। तो देखो बच्चों, आज के तासिका में हम जो पाठ देख रहे हैं ना, सुशील सरित द्वारा रचित बड़ा ही सुंदर कहानी झुमका। शिक्षित श्री प्रगत परिवार इस विधान को स्पष्ट कराने वाली ये झुमका कहानी आपके सामने पेश कर रहा हूँ। कहा जाता है, कोमल है कमज़ोर नहीं तू शक्ति का नाम नारी है। कोमल है कमज़ोर नहीं तू शक्ति का नाम नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। नारी नारी मत कहो, नारी नारी मत कहो, नारी है सोने की खान। नारी नारी मत कहो, नारी है सोने की खान। इसी नारी को पैदा हुए स्वयं रामकृष्ण भगवान। स्त्री शक्ति का महत्व बताने वाली झुमका कहानी हमारे सामने प्रस्तुत है। जीवन की किसी घटना को रोचक और प्रवाही ढंग से वर्णन जिसमें किया जाता है वो होती है कहानी। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक ने प्रच्छन्न रूप में परोपकार, दया एवं अन्य मानवीय गुणों को दर्शाते हुए अपनाने का संदेश दिया है। दया, मानवीयता आदि गुणों को दर्शाने वाली झुमका नाम की कहानी है। तो शुरू करते हैं अपनी झुमका कहानी। कांति ने घर का कोना कोना ढूंढ मारा। कांति ने घर का कोना कोना ढूंढ मारा। एक एक अलमारी के नीचे बिछे कागज तक उलट कर देख लिए। बिस्तर हटाकर 2-2 बार झाड़ डाला, लेकिन झुमका न मिला था। यानी प्रस्तुत झुमका कहानी की मुख्य पात्रा कांति है। कांति ने क्या किया पता है? घर का कोना कोना ढूंढ मारा। आखिर ऐसी कौन सी वजह थी कांति ने घर का कोना कोना ढूंढ मारा? देखिएगा, कांति ने घर का कोना कोना कैसे ढूंढ मारा। एक एक अलमारी के नीचे बिछे कागज तक उलट कर देख लिए। बिस्तर हटाकर 2-2 बार झाड़ डाला, लेकिन झुमका न मिलना था। देखो, उसने बिछे कागज, अलमारी के नीचे बिस्तर हटाकर घर के कोने कोने में कांति ने झुमका ढूंढा था, लेकिन कांति को यह झुमका नहीं मिला था। यह तो गनीमत थी कि सर्वेश को झुमके के बारे में पता ही नहीं था, वरना सोच कर ही कांति सिर से पांव तक सिहर उठती। यहाँ ये तो अच्छी बात थी कि सर्वेश जो है कांति का पति, उसे झुमके के बारे में पता ही नहीं था, वरना ये सब बातें सोचकर कांति सिर से पांव तक सिहर उठती। सिहर उठना, भय से कांपना। रास्ते में बड़े सांप को देखकर राधा सिहर उठी। भय से कांपना। कांच के बर्तन टूटने पर राम सिहर उठा। अभी पिछले महीने ही तो मिन्नी की घड़ी खोने पर सर्वेश ने किस तरह पूरा घर सर पर उठा लिया था। सर पर उठा लेना, शोर मचाना। सर पर उठा लेना, शोर मचाना। मेरी नई चीज़ें खो जाने पर मैंने पूरा घर सर पर उठा लिया। मेरी किताब खो जाने पर मैंने घर सिर पर उठा लिया। इस तरह के कई वाक्य आप बना सकते हो। कांति ने हाथ में पकड़े हुए दूसरे झुमके पर नज़र डाली।
कल अपनी पूरी 2 साल की जमा की हुई रकम के बदले में झुमके खरीदते समय कांति ने एक बार भी नहीं सोचा था कि उसकी पूरी 2 साल तक इकट्ठा की हुई रकम से झुमके खरीदकर जब वो सर्वेश को दिखाएगी तो वे क्या कहेंगे। देखो झुमके के लिए कांति ने कितनी रकम जमा की थी। तो बच्चों जी हाँ, बिल्कुल सही। इन झुमके के लिए कांति ने पूरे 2 साल की रकम इकट्ठा की थी। 2 साल की रकम इकट्ठा करते हुए कांति ने झुमका खरीदने का निश्चय किया था और मन ही मन में कांति सपने बुन रही थी कि सर्वेश को जब वो चीज़ें दिखाएगी तो वे क्या कहेंगे। दरअसल झुमके का वह जोड़ा था ही इतना खूबसूरत कि एक ही नज़र में भा गया था। दरअसल क्या हुआ, झुमके का वह जोड़ा बड़ा ही सुंदर था और एक ही नज़र में उसे भा गया था। 2 दिन पहले ही तो रमा को एक सोने की अंगूठी खरीदनी थी। 2 दिन पहले रमा को क्या खरीदना था बच्चों, सोने की अंगूठी। वही शोकेस में लगे झुमके को देखकर कांति ने उसे निकलवा लिया। रमा तो अंगूठी खरीदने सुनार के पास गई थी, लेकिन शोकेस में लगे झुमके पर कांति की नज़र गई और कांति ने क्या किया, निकलवा लिया। दाम पूछे तो कांति को विश्वास नहीं हुआ। इतना खूबसूरत और 4 तोले का लगने वाला वह झुमका सेट केवल 2000 का हो सकता है। देखो ऐसे लगता था कि वह झुमका सेट 4 तोले का होगा, लेकिन दाम पूछने पर पता चला कि उसका दाम कितना है, 2000। दुकानदार रमा का परिचित था। इसी वजह से उसने कांति के आग्रह पर न केवल झुमका सेट को शोकेस से अलग निकाल कर रख दिया, वरना यह भी वादा कर दिया वह 2 दिन तक इस सेट को बेचेगा भी नहीं। दुकानदार रमा का परिचित था। उसने कहा कि बहन जी, मैं 2 दिन तक यह सेट अलग रख देता हूँ, मैं इसे बेचूंगा नहीं। पहले तो कांति ने सोचा कि सर्वेश से खरीदवाने का आग्रह करे, लेकिन मार्च का महीना और इनकम टैक्स के टेंशन से घिरे सर्वेश से कुछ कहने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। अपने पति से उसकी कुछ कहने की हिम्मत नहीं बनी थी, क्योंकि मार्च महीना चल रहा था और इनकम टैक्स की टेंशन से सर्वेश घिरा हुआ था। अपनी सारी जमा पूंजी इकट्ठा कर वह दूसरे ही दिन जाकर सेट खरीद लाई। कांति ने 2 सालों की जमा पूंजी इकट्ठा कर दी थी बच्चों। अगले हफ्ते अपनी मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी में पहुँचेगी, तभी सर्वेश को बताएगी। यह सोचकर उसने सर्वेश क्या, घर में किसी को भी कुछ नहीं बताया। देखो बच्चों, सपने आशा करना कोई बुरी बात नहीं होती और सपने बुनना कोई बुरी बात नहीं होती। सपने हमें मंजिल तक पहुंचाते हैं। मन ही मन में कांति कई तरह के सपने बुन रही थी। अपनी मैरिज एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में वह झुमका सेट सभी को दिखाने वाली थी। तो देखिएगा बच्चों, क्या सच में कांति झुमका सेट सभी को दिखा पाती है या नहीं। क्या कांति का झुमका सेट सही सलामत उसके पास रहता है या नहीं। आखिर झुमका सेट के साथ क्या होता है, देखेंगे बच्चों अपने हिंदी विषय के अगले तासिका में कि कांति अपना झुमका बचा पाती है या नहीं, सर्वेश को झुमके के बारे में जानकारी देती है या नहीं। इसके बारे में विस्तार से देखेंगे अगले तासिका में। धन्यवाद सभी को।